हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बस एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग का जो इंग्लिश समरी का चल रहा था सेशन उसको आगे करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश के समरी का प्रोज सेक्शन के अगले चैप्टर का समरी। तो दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि बिहार बोर्ड के सभी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए और किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार के इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो। तो आज का चैप्टर का नाम है वो है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो लिखा गया है मनोहर माल गाओनकर के द्वारा। चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसा आप लोग को बताया गया था कि समरी के स्टार्टिंग जो होता है वो फर्स्ट स्टेंजा अबाउट राइटर होता है, तो इसमें भी वही है। द ग्रेट नोवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर मनोहर माल गाओनकर वाज बॉर्न इन 1913। तो मनोहर माल गाओनकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। वो स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट थे। हिज राइटिंग हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील इन हिट, मतलब उनकी जो लेख होती थी उसमें अलग अलग प्रकार की भावना होती थी। ही रोट एडवेंचर, कॉमिकल शॉर्ट स्टोरीज एंड कॉमेडी, मतलब वो जब लिखते तो कोई लेख या कहानी या कोई कुछ लिखते थे तो उनमें कॉमिकल शॉर्ट स्टोरी होती थी, कुछ में कॉमेडी होती थी, कुछ में एडवेंचर होती थी। इसी प्रकार के वो लेखक थे। चलिए अब देखते हैं आगे कहानी। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी, मतलब ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ है वो एक शॉर्ट स्टोरी है। दिस इज अ कॉमिकल एडवेंचर्स स्टोरी, मतलब ये कोई एडवेंचर्स स्टोरी है। आगे है द प्रजेंट स्टोरी टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर नानू काका एंड द राइटर। इस स्टोरी में जो है वो नानू काका जिसके बारे में आगे बताया गया कि नानू काका कौन थे, और नानू काका और लेखक के बारे में जो है वो चर्चा किया गया है। नानू काका इज द राइटर्स मैटरनल अंकल हु वांट्स टू मीट मिनिस्टर बाय हिज हेल्प, मतलब नानू काका जो थे वो राइटर के मैटरनल अंकल यानी मामा थे, जो राइटर की सहायता से एक मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। द नरेटर्स मदर अनाउंस दैट हर ब्रदर इज कमिंग टू दिल्ली टुडे हु हैज टू स्टे फॉर 2 या 3 डेज, मतलब राइटर की जो माँ थी वो जो राइटर को बता दिए थे कि उनका भाई जो है वो 2-3 दिन के लिए आ रहा है दिल्ली, जो 2-3 दिन रहेंगे घरे पर। द राइटर हैज रिसीव हिज अंकल फ्रॉम दिल्ली स्टेशन एज हिज मदर आस्क हिम टू डू। तो राइटर जो थे वो अपने मामा जी को लेने दिल्ली स्टेशन पर गए, जैसा उनकी माँ बोली थी। नानू काका इज पोस्ड विद एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हैविंग वाइट हेयर एंड बिग मॉस्ट्यूज, मतलब नानू काका एक जैसे मिनिस्टर से मिलने के लिए एक अच्छा पर्सनालिटी जो होता है उसमें थे, जिसमें उनकी जब बाल जो थी वो वाइट थी और मूछें जो थी बड़ी बड़ी थी। नरेटर्स नोज द कैरेक्टर ऑफ हिज अंकल हु ऑलवेज टेल अ लाई एंड चीट अदर इन हिज ओन वे, मतलब नरेटर जो थे यानी जनरल वे में ही लीजिए, सभी अपने अपने मामा जी का कैरेक्टर तो जानते ही रहते हैं। उसी प्रकार नरेटर भी जो थे वो अपने मामा जी का कैरेक्टर जानते थे कि वो हमेशा झूठ ही बोलते थे और अपने तरीके में सबको ठगते ही थे। आगे देखते हैं। ही ट्रेवल सेकेंड क्लास एट द थर्ड क्लास टिकट एंड वाज काउट बाय अ टी चेकर TTE बट मैनेज द प्रॉब्लम इजली, मतलब जो था वो थर्ड क्लास का टिकट कटवाए थे और सेकेंड क्लास में ट्रेवल कर लिए थे ट्रेन में। तो टीटी जब उनको पकड़ लिया तो वो चीट ही करते थे और झूठे बोलते थे, तो वो अपने तरीके से जो है वो प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लिए। देयर इज अ वेरी बिग पावरफुल पॉलिटिकल लीडर हुम नानू काका वांट टू मीट, मतलब उस समय जो बहुत ही बड़े राजनीतिक नेता थे नानू काका उनसे मिलना चाहते थे। टू टेक हिज अपॉइंटमेंट, तो अब बड़े नेता से मिलने के लिए तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वही आगे बताया गया है कि टू टेक हिज अपॉइंटमेंट नानू काका आस्क्ड हिम टू यूज हिज इन्फ्लुएंस बट द राइटर डेनिस बिकॉज ही इज अंडर secretary on probation. He has been taught to pay high regard to the minister,
मतलब अब मिनिस्टर से मिलना आसान बात तो है नहीं, वो भी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, तो इसीलिए जो थे वो नानू काका वो राइटर की हेल्प लिए थे। आइए देखते हैं। नानू काका यूज्ड हिज क्लेवर ब्रेन एंड went to meet the welfare minister in his office in North Block, but returned back soon because he only managed to get his appointment that too was after 3 days। नानू काका का जो अपॉइंटमेंट जो लिए थे वो 3 दिन बाद का था, लेकिन ये क्या किए, अपने तेज दिमाग के तो ये थे ही, और सबको अपनी तरह से थकते और झूठ तो बोलते ही थे, तो ये अपना दिमाग का यूज करके वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने उनकी ऑफिस पहुंच गए। बस तू जल्दी घर लौट आए। अब कतनों तेज थे तो उनको बिना अपॉइंटमेंट को तो मिलने दिया नहीं जाता है, इसलिए उनको नहीं मिलने दिया गया। While driving back home, he became across the party president's son. He was a friend of Manohar's. Reaching home, he decided to meet the party president. जब वो घर आ रहे थे तो वो पार्टी प्रेसिडेंट के बेटे से मिलना चाहे, मतलब जो राइटर जो थे मनोहर मालगोनकर उनका फ्रेंड था, तो ये सोच लिए कि अब पार्टी के प्रेसिडेंट से ही उनके सन से ही मिलना है। There he came to know that the welfare minister has a daughter whom wants to marry the prince of Ninor। अब जो मिनिस्टर था उनकी एक बेटी थी, तो ये अपने बेटे का शादी करने का अपना माथा दिमाग लगाने लगे कि कैसे करके शादी हो, तो ये अपने को प्रिंस ऑफ निनोर बताने लगे। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टी प्रेसिडेंट्स हाउस ही डिसाइड टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर अगेन। मतलब जब ये वहाँ पर देखे उनकी बेटी को, तो जब ये पार्टी से लौटने लगे तो ये फिर अपना दिमाग लगाए कि हमको फिर से मिनिस्टर से मिलना है। फॉर डैट ही मैनेज्ड अ विंटेज कार टू अराइव देयर। तो अब जब ये अपने आप को महाराजा के निरोध के महाराज बताने लगे, तो अब वैसी पर्सनालिटी में जानी थी, तो ये एक विंटेज कार से उनके यहाँ पहुँचे। नानू काका आस्क फॉर अ विजिटर्स बुक फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड रोट हिज नेम एज एस्ट्रोलॉजर टू महाराजा ऑफ निनोर एंड मैनेज टू मीट हर वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका जो था वो विजिटर्स बुक में सेक्रेटरी यानी सलाहकार ही मान लीजिए, या सुरक्षा गार्ड जिसको कहते हैं, एंड रोट हिज नेम और अपना नाम लिखाया एज एस्ट्रोलॉजर टू महाराजा ऑफ निनोर एंड मैनेज टू मीट द वेलफेयर। और एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा निनोर जो था, निनोर के महाराज के एस्ट्रोलॉजर लिखाया और अपना मिलने के लिए पहुंच गए। तो ये स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इट शोज दैट हाउ नानू काका यूज टू अप्लाई हिज क्लेवर ब्रेन टू गेट हिज वर्क डन। तो इस स्टोरी में यही दिखाया गया कि नानू काका अपना तेज दिमाग कैसे लगा के मिनिस्टर से भी मिल लिए और उनकी बेटी की शादी की बात भी कर लिए आगे। द वर्क वाज नॉट ओनली कम्प्लेक्स बट हाईली एडवेंचर। ये काम जटिल नहीं था, क्योंकि नॉट ओनली कम्प्लेक्स मतलब सिर्फ जटिल ही नहीं था, एडवेंचर भी था, क्योंकि एक वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना ये साधारण बात थोड़े है। तो यही थी ये स्टोरी। तो आपको हमको आशा है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, और इतना तोड़ के आपको समझाया गया है सिंपल लैंग्वेज में, और आपसे ये समरी याद कर लीजिएगा। और अगर याद ना भी हो तो आप इस स्टोरी की भावना तो समझ ही गए होंगे, तो एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। बाकी आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी चैप्टर का वीडियो आपको इसी प्रकार सिंपल लैंग्वेज में और ये एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाया जाएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको इंग्लिश हार्ड भी ना लगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप ये स्टोरी और पिछले बैक दोनों समरी का जो है वो अपना देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आपको अभी तक वो नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके दोनों समरी भी बैक 2 समरी देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले समरी के साथ।